मैं जो डेली यानी 1000 2000 3000 का ऐसे प्रॉफिट लेता हूँ, मैक्सिमम 7-8 हज़ार का ऐसे लेता हूँ। तो आज देखो क्या करा मैंने, -28,000 एंड जस्ट उसके ऊपर +27,900। तो ये है गेम एंड आप चालू करते हैं। ओके हेलो गाइज, वेलकम टू माय व्लॉग। एंड आज कल बोला था जैसे आज हाई प्रॉफिट वाली ट्रेड करनी थी, तो एक्चुअली मैंने थोड़ा रिस्क लिया था कल, तो अभी इस वजह से भुगत रहा हूँ। पर अभी भी जैसे मैंने बहुत सारा तो रिकवर कर लिया। ये मेरा ऑलमोस्ट चल रहा था 8000 प्लस कुछ लॉस हो गया था कि ये वाला तो अभी का है, ये 2000 भी अभी यानी लॉस हुआ, ये तो मेरी गलती थी। पर जैसे ये 4800 वाला, ये मैंने कल पोजीशन ली थी, एक ऊपर ली थी एक नीचे ली थी। ये पुट की पोजीशन है ये, जिसमें 3300 का लॉस है। एंड ये वाली भी कॉल होगी बेटा। तो ये एक ऊपर एक नीचे ली थी कि कल जैसे मार्केट धीरे खेला था, तो आज लगा था कि थोड़ा अच्छे पॉइंट्स पे जाएगा। जैसे स्टार्ट भी हुआ था तो 700 समथिंग बैंक एक्स गया था, अगर वो जाता तो फिर यार ऑलमोस्ट डबल हो जाता मेरा। तो ये जो 8000 का लॉस हुआ है वो होता ऑलमोस्ट 14000 का प्रॉफिट समथिंग। तो 8000 का लॉस था, तो अभी उसको रिकवर कर रहा हूँ। तो अभी जैसे बचा है 3500, तो 3557 को अभी और फिनिश करना है। यानी आज इसको देखते हैं आज जो अगर कोई लॉस हो जाए ऐसे तो उसको कैसे निकालते हैं। यानी निकालते वो तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसके चक्कर में मेरी ट्रेड से रह जाती, पर हाँ यानी डे एंड में दिखाऊंगा कि मेरा यानी क्या रहा जो भी है। तो अभी मैं धीरे धीरे करके इसको निकाल रहा हूँ। एंड वही यार, यानी सही भी था पर मार्केट सही मूव कर जाता ना आज। यानी 400-500 बैंक एक्स के लिए नॉर्मल बात है, वो 600 समथिंग भी अप हो जाता है या डाउन हो जाता है, तो मेरे पास अमाउंट आ जाता है जो भी मेरा लगा था उससे ऑलमोस्ट थोड़ा ज़्यादा ही आता है। अब बोलते हैं ना लालच में बोला था हाई प्रॉफिट के चक्कर में, तो हाई प्रॉफिट में ये हाई लॉस भी होता है। तो ठीक है अब, पर ठीक है इससे यानी ज़्यादा प्रॉफिट तो हो ही गया था अपन को, तो जितना भी गया वो वैसे भी कर लेंगे रिकवर। एंड प्रॉफिट जब डेली ले ही रहे हो तो कभी कभी ऐसा रिस्क भी लेना चाहिए। अब वो जाता तो फिर आ भी जाता पैसा, अब नहीं आया तो वही है 50-50 आएगा या जाएगा। तो हर बार आपकी यानी हर दिन आपका नहीं होता तो वही बात है यानी। तो ठीक है अब जो है धीरे धीरे करते यानी वो नहीं करूँगा वो ट्रेड टाइप का। अदरवाइज़ ये 3.5 का बचा है, ये वापस और ज़्यादा हो सकता है, तो इसके लिए इसको धीरे धीरे करेंगे सॉल्व। यानी जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है, यानी 10 पॉइंट आपका निफ्टी 8.9 पॉइंट, तो ऐसे ही है। तो नीचे गया ऊपर गया नीचे गया हल्का ऊपर नीचे अभी टाइम पास कर रहा है। अगर ये टाइम पास करता रहे थोड़े टाइम तो फिर ठीक है, तो फिर 2-2:30 बजे के आसपास 2:30-3 बजे के आसपास बड़ा मूव आ सकता है। ओके तो गाइस अभी ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं एंड अभी मेरा मार्केट में चल रहा है ये, अभी लॉस बचा है सिर्फ 386, ठीक है। ओके तो ये रहा एक 4000 वाला, 4800 नेगेटिव एंड ये था 3300 नेगेटिव, तो ये 8000 हो गया। ये मेरे गलती से था ये वाला ट्रेड जो कि 2000, तो ऑलमोस्ट 10000 मैंने नेगेटिव करा था एंड सारे पॉजिटिव करा। 737, 2500, 2100, 1600, 800, 240, 1800, तो ये सारे ट्रेड करके सारे लॉस को अपन ने रिकवर कर लिया। अब 10,000 यानी ऑलमोस्ट जो नेगेटिव था अब उसमें से बचा है सिर्फ ओनली 386। तो ऐसे करते हैं एंड अपना वो जो रिस्क लेना था वो भी हो गया। अब मार्केट अपने अकॉर्डिंग नहीं गया तो वो रिस्क था अपना, एंड वो रिस्क का जो अमाउंट था 8000 एंड उसको भी रिकवर कर लिया ऑलमोस्ट। एंड जो अब थोड़ा बहुत लग गया वो ब्रोकरेज चार्जेस, तो वो तो ठीक है चलेगा, तो उसका तो कोई इशू नहीं है। तो अगर 8000 वो जाता भी तो भी ठीक है, क्योंकि इतना जो डेली अपन नॉर्मल सेफ ट्रेड कर रहे थे तो उतना तो आ ही रहा है। तो
वो अगर लॉस भी होता तो ऑलमोस्ट 4 दिन के आसपास लगता है, 3 से 4 दिन। तो वो 8000 का जो लॉस भी होता तो वो वापस रिकवर कर लेते। पर ठीक है, आज ही हो गया तो सबसे अच्छा हो तो। एंड जो ब्रोकरेज का लगा उसको अपन ऑलमोस्ट उसको तो देख लेंगे, कर लेंगे एक दिन में आराम से। एंड इतना भी वो नहीं है हाई कि, वैसे तो हाई है ब्रोकरेज, पर हाँ इतना भी नहीं है कि जो 8000 है उतना हो जाए। तो ठीक है, मैं जो डेली यानी 1000 2000 3000 का ऐसे प्रॉफिट लेता हूँ, मैक्सिमम 7-8 हज़ार का ऐसे लेता हूँ। तो आज देखो क्या करा मैंने, ये इतनी सारी तो है ही, ये दिख रहा है -28,000 एंड जस्ट उसके ऊपर +27,900 ये निकल गया था भाई इतना, यानी इतना बड़ा रिस्क। वो होता है ना नेटवर्क इशू, इसकी टांग इतना यानी दिमाग का दही हो गया ना। स्टॉप लॉस नहीं लगाया, जो नेटवर्क बार बार कट कर रहा हूँ, पर एक्सपायरी है तो लोग सब खेल रहे हैं तो घुसे जा रहे एंड कट ही नहीं हो रहा। तो वही स्टॉप लॉस लगाना भूल गया कि ऑटो कट हो जाए कम से कम। तो वही ऑलमोस्ट यानी ऐसी टेंशन हुई ना खतरनाक। फिर मैंने मार्केट नीचे जाने दिया, मैंने बोला और जितना जाना जाने दो। अब जब पॉइंट लगा मेरे को तब वापस रिवर्सल के लिए लिया सेफ पॉइंट पे, एंड वहाँ से अपन का अच्छा 27,000 का वापस, 28,000 का लॉस हुआ तो 27,000 का वापस प्रॉफिट भी ले लिया। आज वही क्या कर रहा हूँ मैं, बस आज रिकवर में निकाल दिया मैंने सारा दिन। तो ऑलमोस्ट रिकवर ही करता रहा, और रिकवर के चक्कर में ये मस्त लिया। मेरा ऑलमोस्ट माइनस सिर्फ ओनली 300 बचा था, 386 समथिंग। एंड उसके बाद देखो 28,000 माइनस 28,114। तो ये और मूवमेंट ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट है, ये देखो मूवमेंट चल रहा है 43.05 41.35 तो 40 मूवमेंट चल रहा है। तो यही इसमें इतना माइनस लिया है 28,000 का, तो ऑलमोस्ट ये हो गए 28,500 समथिंग, क्योंकि 386 होते हैं और ये 114 और, तो ऑलमोस्ट 28,500 समथिंग हो गए। एंड ये वापस से आ गया जो प्रॉफिट 27,900, जिससे जान बची, वरना तो भाई आज क्या। और इसको मेरे को रिकवर, जैसे मैं सेफ ट्रेड करता हूँ तो अगर इसको मैं अगर वैसा जैसा डेली करता हूँ वैसा करता है ना, तो इसको मेरे को रिकवर करने में भी ऑलमोस्ट 10 दिन के आसपास जाते हैं, 10 से 12 दिन। तो वही है भाई 10-12 दिन का। क्या मार्केट था भाई, क्या ही मार्केट था। ओके तो हेलो गाइस, अभी हम लोग खेल रहे हैं डेड बाय डेलाइट, जो कि एक हॉरर एंड सर्वाइवल गेम है। 5 जनरेटर ठीक करोगे तो गेट ओपन कर सकते हो फिर, एंड 2 गेट्स रहेंगे जिसमें से कोई भी एक ओपन करके या दोनों गेट ओपन करके निकल सकते हैं। एंड एक किलर रहेगा जो मारता है। एंड सबकी अलग अलग एबिलिटी थी, सारे हीरो की भी अलग अलग, जो सर्वाइवर है सबकी एबिलिटी अलग है। जैसे इतने सारे ये सर्वाइवर है, इन सब की एबिलिटी अलग है। तो ये हो गया। एंड वैसे किलर होते हैं, उनकी भी सबकी एबिलिटी अलग है। तो ये है गेम, एंड आप चालू करते हैं। बच के निकल गए। तो इस टाइप का गेम रहता है। एंड जीत गए, सर्वाइव कर गए। एंड अपन को मिले हैं कितने पॉइंट्स, 29,000 सबसे टॉप पे अपन है। ओके